हेलो जी, आप सभी को राम राम। स्वागत है आपके मेरे ब्लॉग में। और आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज की थी एकादशी। ये गौड़ जी ने बनाया था, क्या कहते हैं, सेक। दोनों के लिए दोनों तैयार हो चुकी थी। इनका दोनों का मूड ख़राब है क्योंकि आज हमारे यहाँ पानी नहीं है। रात को ही पानी ख़त्म हो गया था टंकी में, तो ये तो पी चुकी थी, लेकिन वो नहीं पी रही है। कह रही बिल्कुल अच्छी तरह से ये बना नहीं है, मतलब उसमें बादाम वगैरह दिख रहे होंगे ना, इसलिए इसमें। तो ये तो नहीं पी के जा रही, ये अपना सारा फिनिश करके जा रही हैं क्योंकि गौड़ जी ने ही बनाया था। कह रहे थे कि ये मैं बना दे रहा हूँ। आज सुबह उठ गए थे जल्दी, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं। आज थी एकादशी और कल ही मैंने कपड़े धो दिए थे। मैं एकादशी वाले दिन कपड़े नहीं धोती हूँ, तो मैं एक दिन पहले ही कपड़े धो चुकी थी और मैंने सिर्फ सुखा के उनको अंदर लेके आ रही। सूख चुके थे, पानी का कोई भरोसा नहीं, बारिश कभी भी आ सकती है और कपड़े तुरंत गीली हो जाते हैं। डाल के आओ, अंदर आ जाओ, वो गेट लगा देती हूँ मैं, तो पता नहीं लग पाता। थोड़ी देर में जाती हूँ तो सारे कपड़े गीले मिलते हैं। 2 दिन से मेरे साथ में यही हो रहा है। हल्की हल्की बूंदें आएंगी, कपड़े गीले हो जाते हैं। कुर्सी पे कपड़े रखे ही रहते हैं। अब तो ये मतलब कुछ दिन से ऐसे हो रहा है कि एक कुर्सी मेरी घिरी ही रहेगी कपड़ों से ही, कि कपड़े गीले हैं तो वो कपड़े अंदर नहीं रखे जाएंगे। फिर रात को फैलाती हूँ, जब सुबह आके थोड़े सही हो जाते हैं, सूख जाते हैं, धूप निकलती तो जब डाल देती हूँ। वो वाले कपड़े भी डाल दिए थे, ये वाले कपड़े भी मैं सुखा के अंदर लेके आ रही थी। और फिर मैंने ये बच्चे तो जगह, ये तो आएंगे सीधे अपने टाइम पे ही। ये कपड़े मैंने उठा के रख दिए थे साइड से, क्योंकि ये प्रेस तो होने वाले हैं नहीं है। प्रेस तो होंगे अभी ये दूसरे दिन ही, क्योंकि फिर मैं अपना इतना, मतलब मैं इतनी आलसी हूँ कि इनको तय भी नहीं करूँगी। क्योंकि अब प्रेस करने तो क्या तय करो, डबल डबल मेहनत क्यों करो फिर। और ये मैं आ गई थी किचन में नहा के। शाम के टाइम फिर है ना नहाना पड़ा था क्योंकि आरती वगैरह करनी थी। और मैंने आज सुबह से कुछ बनाया भी नहीं था, तो सिर्फ अपने लिए बना रही थी मैं आलू क्या बना रही थी, मतलब सिंगाड़े के आटे की पकौड़ी। क्योंकि बच्चे, मतलब जब भी बच्चे खाते हैं, मैं खाती हूँ, तो बहुत बेचैनी से इंतज़ार रहता है इस चीज़ का कि मम्मी जब भी पकौड़ी बनाएंगी तो सब लोग खाते हैं पकौड़ी। मतलब रात को खाना नहीं बनेगा मेरे यहाँ, सिर्फ पकौड़ियाँ बनेंगी। और ये मैं बना रही थी साइड से चाय। और ये मैंने कढ़ाई में रखा हुआ था तेल सरसों का, तो मैंने इसको पहले डिब्बे में डाल दिया है। फिर उसके बाद मैं ये इसको टिश्यू पेपर से साफ़ कर रही हूँ। इसको साफ़ करने के बाद ना बिल्कुल कढ़ाई बिल्कुल ड्राई नहीं होती, मतलब ऐसी ऑयली नहीं होती, बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाती है। उसके बाद भले तो आप जूले मारोगे ना तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो उसके बाद में मैंने इसको जूने से भी साफ़ कर दिया था और गैस भी साफ़ कर चुकी थी मैं। और चाय बना रही थी क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए सुबह से कुछ मन भी नहीं हुआ खाने का। तो मैंने कहा अब एक टाइम तो खा लूँ, क्योंकि बच्चे बहुत जिद कर रहे थे कि अब तो खा लो कम से कम, सुबह से तो आपने कुछ खाया नहीं था। बस 1-2 चाय ज़रूर ले ली थी मैंने। और ये मैं निकाल रही थी वो पेपर, उसके लिए मिक्सी का बाउल निकाल रही थी, क्योंकि इसमें मैंने वो जो आटा मतलब वो जो सिंगाड़े लेके आते हैं ना, उसको पीसा जाता है। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा था ये लेके आए थे तब, क्या होता है क्या नहीं होता। मैं सोचा अभी तक तो आटा ही आता था उसका पैकेट का, लेकिन अब कह रहे कि ये चीज़ बढ़िया है, इसको पीसा करो, पीस के जब इसकी पकौड़ी बनाया करो। तो मैंने ये निकाला तो इसमें हल्का से मुझे लग रहे थे कीड़े। कोई पिछली बार तो मैंने बना लिया तो थोड़े से उठा के रख देती हूँ मैं, क्योंकि महीने में 2-3 व्रत हो ही जाते हैं मेरे, तो इसलिए फिर मैंने उठा के रख दिया। मुझे लग रहा कीड़े, तो फिर मैंने गौड़ जी को फ़ोन किया कि मैंने कहा ये इसमें तो हल्के से कीड़े निकल आए। तो वो कह रहे कोई बात नहीं है, मैं और ले आ रहा हूँ, उनको साइड से रख दो उठा के। तो ये थोड़ा सा ही था, मैंने कहा चलो ठीक है, तो और ज़्यादा भी आ जाएगा, तो इसको तो मैंने साइड से रख दिया था, क्योंकि मैंने सिर्फ उसमें बाउल में डाला ही था। तो मुझे अचानक से दिखे ना, तो मैंने उठा के फिर उसमें सारे पलट के रख दिए। मैंने इसको पलट के रख दे रही हूँ, जब इसमें धूप लगा दूँगी तब इसको साफ़ करके तब इसको पीस के रख दूँगा। और जब पीस के रखती हूँ तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते, मैंने ये देखा है। पिछली बार भी मैंने 2 हफ्ते तक इसको पीसा हुआ रख दिया था, बिल्कुल कीड़े नहीं पड़े थे। पता नहीं साउथ में कैसे कीड़े पड़ गए, समझ में ही नहीं आया। वो कह रहे शायद पॉलीथीन थोड़ी सी वैसी रह गई होगी खुली, तो इसलिए कीड़े पड़ गए थे, पता नहीं। अब एक तो मौसम भी ऐसा ही है ना बारिश वाला, तो हो सके कीड़े उसमें पड़ गए हों। तो उसको अभी तो सारी चीज़ों में ही कीड़े पड़ जाते हैं, आप कितनी भी सेफ्टी से कोई भी चीज़ रखना, लेकिन कीड़े तो पड़ने ही पड़ने हैं बारिश में, हल्की फुल्की।
तो मैंने इसको रख दिए थे साइड में, दोबारा से वहीं ऊपर रख दिया था। मैंने इसको धूप वगैरह निकलेगी तो मैं इसको मतलब धूप दिखा के ना इसको साफ़ करके रख दूँगी। मैंने उठा के उसमें ड्रॉ में डाल दिया। ये मैंने अपने किचन में लगा रखा है। और फिर मैंने जब गौर जी को फ़ोन कर दिया तो फिर वो लेके आएंगे, क्योंकि बेटी ने बोल दिया था कि पापा ले आना। मैंने फिर सोचा कि अब कुछ नहीं है तो मैं आलू ही उसे मतलब काली मिर्च डालकर वो, लेकिन गौर जी ले आए थे। देखो ये मैं दिखा रही हूँ आपको। फिर मैं इसको पीसा, मैंने इसका आटा बनाया और फिर उसके बाद मैं इसकी पकौड़ी तलूँगी अभी। और ये यहाँ सब लोग बैठे हुए थे, बस मैंने ये लाला को पहले पकौड़ी निकाल के और ये रख दी थी। हाँ, लाला के लिए निकाली, लाला की थाली लगी हुई है ये, क्योंकि मैंने इससे बोल दिया था जानवी को, मैंने कहा आप ना लाला के लिए पहले लगा दो, क्योंकि फिर उसके लिए पकौड़ी भी तोड़ तोड़ के रखनी पड़ेगी। वो बहुत गर्म होती है ना, तो भैया बड़े लोग तो खा लेंगे, वो कैसे खाएंगे, तो फिर उनके लिए भी पकौड़ी तोड़ के रखनी पड़ी थी। उनके लिए सारी पकौड़ी मैंने तोड़ के रख दी थी और ये वो वहाँ रखने चली गई थी, भूख नहीं लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी वो। तो उनको फिर थोड़ी देर में मैंने कहा पहले रखाओ माया के मंदिर में, उसके बाद थोड़ी देर में मतलब वो खा लेंगी। थोड़ी देर फिर भूख लगाने जाएगी वो, क्योंकि तब तक ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि पकौड़ी एकदम कढ़ाई में से निकालती तो गर्म तो हो ही होती है। फिर मैंने इन लोगों के लिए भी मैंने कहा इन लोगों का भी तैयार कर दूँ मैं अब तक। तो जब तक मैं इनका आप लोग सब खा लो, लेकिन ये लोग जिद करने लगे कि पहले आप खा लो, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो पहले आप खा लो उसके बाद हम लोग खा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि मैं पहले खा लूँ, मैंने अभी तक खाया नहीं है कभी, और मैं अगर खा भी लूँगी ना तो फिर मैं लेट जाऊँगी, तो मुझे बहुत जल्दी खाने के बाद लेटने की पड़ती है। इसलिए मैं सारा अपना काम ख़त्म करने के बाद ही मैं अपना मतलब काम करने के बाद खा के जब ही लेटती हूँ मैं। अगर मैंने पहले खा लिया तो मेरा सारा काम यूं ही पड़ा रह जाएगा, फिर मेरे पे ये मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं कोई काम कर सकूं। और ये मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल वगैरह ना मैंने डाला था इसमें, और मेरे को लग रहा था, ऐसा लग रहा था शायद उसमें इसने ये दही मैंने मंगाया था। वैसे मैं दही घर का ही जमाती हूँ, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि दही जमा नहीं पाई थी, भूल गई थी। मैं एक दिन पहले दूध वगैरह गर्म करके रख दी, सारी तैयारी कर दी, पता नहीं क्या दिमाग से एकदम चीज़ हट गई, तो वो दही रह गया था। फिर ये उठा के अपना इन्होंने फ़ोन कर दिया था, तो फिर ये मैंने बाहर से ही मंगवा लिया था। तो ये बना रही थी उसका रायता टाइप में, मतलब ये अपने जीरा वगैरह डालेंगी और मैं मेरे लिए अलग निकाल देंगी, क्योंकि मेरे लिए कह रही मैं आपके लिए अलग निकाल दे रही हूँ मम्मी ज़्यादा सा। और ज़्यादा सा क्या, एक कटोरी बहुत है, क्योंकि इतना नहीं खप पाता है। भले सुबह से कुछ भी नहीं खाया तब भी इतना नहीं खप पाएगा, थोड़े से ये लग रहा है कि थोड़ी सी खा लो अपना व्रत। तो पहले तो यहाँ पे प्लेटें लग चुकी थी और मैं सोची पहले इन लोगों को खिला दूँ। उसके बाद ये लग रहा था जल्दी, और हमारे यहाँ भी कोई मतलब पड़ोस में वो आ गई थी, तो बस उनसे बातचीत हो गई थी, थोड़ा सा बात हो रही थी। फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी, तो फिर मैं बनाने लगी, क्योंकि खाने के टाइम पे जब कोई आ जाता है तो बड़ा गुस्सा आता है कि मैं बना रही थी, फिर वो कढ़ाई जितनी गर्म होती है उतनी बाद में ठंडी पड़ जाती है, और सामने वाले से भी कुछ नहीं कह सकते भाई कि आप क्यों आई हो। वो भी अपने काम से आई थी, उनको भी सोचना चाहिए खाना वाना खा रहा है तो फिर क्यों जाएँ इस टाइम पर उनके यहाँ पर। लेकिन तब भी वो अंदर ही चली आई थी, वो बात करने लगी। फिर मैंने मतलब गैस को कर दिया था स्लो, और ये लेके जा रही थी अपने पापा के लिए, शायद पापा के लिए और सबके लिए, मतलब अपने लिए और उनके और अपने लिए। और देखो दिखा रही, देखो क्या कर रही है, ये शायद यही बना रही थी ना। तो ये ऐसे अगर सारा इसमें से दही निकल आता है, अगर आप ऐसे पानी डालोगे उसमें, पहले दही उसमें डोंगे में पलट दिया था, फिर उसमें चला के रख दिया था, उसके बाद इसमें पानी कर रही थी ये, क्योंकि ज़्यादा ही कुछ गाढ़ा दही हो जाता है तो इतना गाढ़ा दही भी नहीं अच्छा लगता है, हल्का फुल्का पानी सही रहता है उसमें। और मैं ये इनसे बात करने लग गई थी, जो भी आ गई थी उनसे। गैस बिल्कुल स्लो कर दी, गैस बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी, फिर दोबारा से फिर वरना वही मेहनत वाला काम हो जाता है। और वो खड़ी हुई थी, लेकिन मैं अपनी आ गई थी। मैंने कहा मैं अपनी किचन में देख लूँ पहले। वही मेरे को वो कह रहे थे, मतलब नाराज़ हो रहे थे कि पहले खा लो उसके बाद बात कर लेना, तो फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। फिर मैंने ये अलग से, सब लोग कह रहे थे नमक कम है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा नमक इसमें मिला दिया जाए, और मतलब हल्का ही, मैं अपना व्रत का नमक अलग ही रखती हूँ पैकेट में,
क्योंकि जब भी उसमें रख देते हैं ना तो वो मिक्स हो जाता है, कहीं कोई मतलब छू लेता है उसको तो मैं अलग ही उठा के रखती हूँ। तो मैंने इसमें से डाला नमक हल्का सा, क्योंकि कम लग रहा था। और हरी मिर्च जब काट रही थी ना तो मैंने उससे पहले लाला के लिए पकौड़ी निकाल दो बिना हरी मिर्च की, क्योंकि ज़्यादा कहते ज़्यादा तीखा अपने गोपाल जी को खिलाना अच्छा नहीं रहता है। तो पहले मैंने गोपाल जी के लिए अपनी पकौड़ियाँ निकाल दी थी अलग से। उसके बाद फिर मैं इनमें हरी मिर्च काट के और इन लोगों को मैं खिलाऊँगी। मतलब इन लोगों को सबको हरी मिर्च इतनी पसंद है, आप कितनी भी उसमें हरी मिर्च डाल दें फिर भी कहेंगे उसमें हरी मिर्च थी नहीं, उसमें दिखी नहीं हमें। तो मैंने इधर हरी मिर्च डाल दी थी मैंने, और ये मैं पकौड़ियाँ सीख रही थी। फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल कम था तो मैंने कहा थोड़ा सा ऑयल इसमें और बढ़ा दूँ, क्योंकि जब ज़्यादा ऑयल होता है तभी ढंग से पकौड़ियाँ सिकती हैं, और थोड़ा सा कम रह जाता है ना, आधी पकौड़ी सिक गई थी आधी रह गई थी। इसमें नमक और मिला दिया था। फिर मैंने हल्की सी इसमें हरी मिर्च डाल के, और ये हाँ इसमें नमक मिला रही थी मैं, थोड़ा सा नमक और एक्स्ट्रा थोड़ा सा और मिला दो कम। मतलब मैंने दोबारा से इसमें आटा और आलू मिला दिए थे तो नमक हो गया था कम इसमें। और ये फिर मैंने रख दी साइड से, क्योंकि नमक में मतलब वो जैसे कि कंटर होते हैं ना उसमें रखती हूँ मैं, चीनी मिट्टी वाले जो होता है उसमें ही रखती हूँ मैं नमक को। और प्लास्टिक के डिब्बे में नमक नहीं रखा जाता है। और मैं तो या कांच के बाउल हो या इसमें हो तो इसी में, मतलब कांच वाले में या इसमें ऐसे चीनी मिट्टी वाले में, ऐसी मेरी बननी होती है ना उसमें अचार वाली होती हैं। हमने अपनी दादी के टाइम पे ये वही वाली देखी थी तो मैं तो वही मतलब याद रहता है। और ये मैंने फिर मिला के इसमें तो थोड़ी पकौड़ी निकल गई थी, थोड़ी सी पकौड़ी हमने आटा और रख दिया था इसमें, क्योंकि सब मसाला कम हो गया था। आटा ऊपर से डाला ना तो मसाला कम हो गया था। मैंने कहा सब अच्छे से पेट भर के खा लेंगे। पहले तो फैन थोड़ा ही बनाया था, फिर फैन मैंने दोबारा से और थोड़ा सा बना दिया था, क्योंकि बच्चे अच्छे से खा लेंगे। तब भी पता नहीं क्या बच्चों ने कम ही खाया था, मुझे ऐसा लगा। वैसे तो बच्चे अच्छे से खाते हैं, तो ये लगा वो कि मम्मी पहले खाना है, इसलिए तो दोनों ने मतलब खा चुकी थी। बस ये मैं बना रही थी। फिर तब भी उसमें मुझे ऐसा लग रहा था शायद फैन बच गया तो फिर मैंने उठा के उसको एक्स्ट्रा मैंने फिर फ्रिज में लगा दिया। मैंने किया ना उसको कल बना लेंगे, अगर ज़्यादा है तो हम फिर कल बना लेंगे। और ये मैं फिर सेकने लगी थी पकौड़ियों को, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा लगा दो तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मतलब ये मैं इधर साइड से रख रही थी इसको। और ये हल्का सा ऑयल गिर गया था तो मैंने पहले उसको साफ़ सफाई कर दी थी पहले से, क्योंकि बीच में अगर ऑयल मेरे से ही गिर गया था तो फिर मैंने दोबारा से कढ़ाई बढ़ाई रखी और मैंने दोबारा से मैं करने लग गई थी, क्योंकि मैं तो वही रिफाइंड तो नहीं यूज करती, मूंगफली का तेल ही यूज करती हूँ। अगर आप सभी बताना कि मैंने हमारे यहाँ तो रिफाइंड यूज नहीं होती, कम से कम 3-4 साल हो गए करीब हम लोग रिफाइंड यूज नहीं करते। रिफाइंड बहुत नुकसानदायक होती है अपने शरीर के लिए, तो हमारे यहाँ यूज नहीं होती है। और हम तो मूंगफली का तेल खाते हैं व्रत में। घी तो पॉसिबल नहीं है कि भैया, घी तो इतना महंगा है तो कैसे खा लेगा कोई। हमारे यहाँ तो सरसों का तेल रोज़ में, और वैसे हमारे यहाँ ये मूंगफली का तेल ही हम लोग खाते हैं। तो इसी में व्रत वगैरह होता है तो मैं इसी में बनाती हूँ। एक बोतल पूरे महीने में आराम से लग जाती है, क्योंकि कभी कभी मैं चावल वगैरह में भी डाल देती हूँ। चावल वगैरह बॉईल करते तो मैं उसमें भी डालती हूँ, तो पूरा रिफाइंड का काम करता है वो, और हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर जो भी जिसको भी खाना हो तो वो मूंगफली का तेल ही खाएं व्रत में, क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखे तो वो रिफाइंड ही खाते हैं। और ये फिर मैं बना रही थी दोबारा से, इसमें मतलब दोबारा फैन कम पड़ गया था, दोबारा से सब कुछ फिर बनाया था मैंने, क्योंकि मैंने आटा साइड से पीस के रख दिया था। मैं थोड़ा थोड़ा करके बना रही थी कि मतलब कहीं कम ना पड़ जाए, और बार बार ही कम पड़ रहा था, क्योंकि मैं सोच रही बच्चे अच्छे से खा लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं अपने लिए थोड़ा सा ही बना लो और बच्चों को रहने लो। लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लगता कि सब लोग खा लेते हैं। और सुबह से तो वैसे भी इनको भूख लग रही थी कि हाँ हमें पकौड़ी शाम को मिलेगी। वैसे 2-3 बार ऐसा हो गया कि बैटर बार बार मतलब
क्योंकि फिर उठा के भी रखना पड़ता है। मेरे कभी कभी क्या होता है, मैं ज़्यादा बना लेती हूँ तो फिर मेरे को उठा के रखना पड़ता है। और ये फिर मैंने और थोड़ा सा ये साइड से पकौड़ी मैं निकाल के रख रही थी, क्योंकि ज़्यादा वो मतलब गर्म होके वो नीचे गिर गई थी 2-3, क्योंकि पता नहीं है कैसे। तो फिर मैंने उठा के उसको साइड से रख दिया, क्योंकि अगर सुबह के टाइम निकालो तो हाँ, मैंने निकालती नहीं हूँ 2 दिन, जैसे कोई भी जैसे कि ऑयल की चीज़ बनाए, जैसे कि पूड़ियाँ वगैरह निकालती हूँ तो उसे 2-3 मैं निकाल के अलग रख देती हूँ, पकौड़ी वगैरह। तो आज मैं निकाल नहीं पाई थी। तो क्या होता है कभी कभी अगर आप नहीं निकाल पाओगे ना तो वो अपने आप ही गिर जाती हैं। कहते हैं ना, घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो तो मांगते ही हैं आपसे, कोई अगर आप घर में कुछ चीज़ बना रही हो। तो ये मैं साइड से मैं निकाल नहीं पाई थी। और ये हरी मिर्च और मैं इसमें डाल रही थी काट के, क्योंकि इन लोगों को कम लग रही थी तो इसलिए फिर मैंने और थोड़ी सी हरी मिर्च और निकाल के डाल दी थी। मैंने इसको और काट के डाल दूँ इसमें, क्योंकि मतलब दोनों बच्चों को और गौड़ जी को बहुत अच्छी लगती है हरी मिर्च पकौड़ी में। अगर पकौड़ी में उन्हें हरी मिर्च नहीं हो तो बस यही कहते हैं कि इसमें कहाँ है मिर्च उसमें। तो फिर मैं अच्छे से, मैं हरी मिर्च अच्छे से डालती हूँ उसमें, और धनिया भी डालती हूँ। लेकिन आज मैंने धनिया नहीं डाला, आज मैं हरी मिर्च डाली थी मैंने। थोड़े से मतलब थोड़ा सा बैटर और रह गया था तो मैंने कहा उसको भी तैयार कर दूँ। और मैंने सारी पकौड़ी निकाल दी। मतलब मैं करीब 10 बजे तक मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं फ्री हो पाऊँगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं जल्दी बना लूँगी। अब थोड़ा थोड़ा करके लगता है कोई आ जाता है, कोई आ जाता है, तो फिर लेट हो ही जाता है। ये इन लोगों की सबकी थाली लगा दी थी तो ये लोग सब मतलब खाने के लिए बैठ रहे थे और मैं अपनी उधर पकौड़ी मतलब सेक रही थी, क्योंकि बैटर थोड़ा सा कम पड़ गया। तो पहले मैंने सेक के रख दी थी, फिर मुझे लगा बैटर कम पड़ रहा तो फिर मैंने दोबारा से बैटर बना लिया। और ये कह रही मम्मी ये गलत बात है आपकी, आप थोड़ा सा बैटर और बना लो। और थोड़ा सा मतलब मैंने इसमें ही आटा रखा हुआ था तो दोबारा से और चला लिया था थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा सा हल्का हल्का दरदरा था तो उसको थोड़ा सा पीसना पड़ा था और ज़्यादा। मतलब मैंने देखा तो मतलब इसी में ही छोड़ दिया था मैंने आटा, मतलब पीस के, तो उसमें लगा उसमें दरदरा सा है। तो मैंने कहा एक बार और इसमें चला दे रही हूँ मैं। और ये पिस गया था इसमें, पीस के फिर मैंने ये दोबारा से उसमें डाला, उसमें बैटर में। और तब ये क्या कहते हैं मैं फिर दोबारा से बनाने पड़ रही थी, क्योंकि बस ये ना कोई भी चीज़ बनाओ तो पेट भर के जब तक नहीं मिले तब तक मज़ा नहीं आता है। चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे घर में कोई भी हो, मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं खपता है। अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो अच्छे से पेट भर के खाना चाहिए। मतलब वो तो सुबह नाश्ता होता है कि कम कम खाते हैं, और ये तो खाना भी नहीं बना था आज, ऐसे ही बन रहा था तो बच्चों को भी मतलब। तो मैंने कहा एक टाइम बच्चे अच्छे से खा लेंगे और गौड़ जी भी अच्छे से खा लेंगे। तो वो बस ऐसे ही कहते रहेंगे नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। फिर मुझे भी लगता है कि हम लोग खा रहे हैं तो वो कहाँ रह जाएंगे, वही उनको भी खाना चाहिए। वो कह रहे कोई बात नहीं, मैं खाना बाहर से खा आऊँगा, कोई दिन बोला आप खाना मत बनाना, क्योंकि कहते हैं ना वो आटा वगैरह मतलब ऐसे हो जाता है, सकरी हो जाती है किचन। तो और ये दोबारा से बन रही थी हमारे घर पे चाय, क्योंकि मैं दही से नहीं खाऊंगी, मैं चाय से ही लूँगी पकौड़ी, क्योंकि दही नुकसान करेगा। नहा भी ली थी शाम को और बहुत जल्दी मेरे को सर्दी हो जाती। तो ये साइड से मैंने उठा के रख भी दी थी, चाय बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि एक बार तो चाय जब भी पी ली थी फिर दोबारा से और चाय मैंने बना दी थी। मैंने कहा दोबारा से चाय और बना ले रही हूँ, क्योंकि पकौड़ी फिर ऐसे नहीं खपेगी, या तो पकौड़ी चाय से खपती है या फिर दही से खपेगी, चटनी वगैरह हो। चटनी मैंने बनाई नहीं थी तो मैंने सोचा मेरे के लिए चाय बना लूँ, चाय से ही पकौड़ी खा लेंगे। और मेरे घर में बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि हमारे पड़ोस में रहते हैं छोटे छोटे बच्चे और आपस में वो लोग बात कर रहे हैं, तो आपको शायद आवाज़ आ रही होगी, थोड़ी बहुत तो आवाज़ आती है, क्योंकि भाई एक ही दीवार है, मतलब बगल में ही है, जस्ट बगल में ही पोर्शन है उनका भी। तो अभी वो लोग आए हैं अपनी दुकान से तो वो वहाँ पे आपस में बात कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी। और ये बन चुकी थी मेरी चाय, और फिर मैं खाने के लिए बैठूँगी कि सिर्फ ये सब खा के फ्री है और सारा काम करके फ्री होके जब मैं लेटूँगी आराम से फिर, क्योंकि हाँ। और चाय तो मुझे जितनी बार मिल जाए उतनी कम पड़ती है,
चाय की तो मैं ऐसी दीवानी हूँ कि चाय तो मैं 4-6 बार कम से कम पी ही लेती हूँ पूरे दिन। और पूरे दिन में कुछ नहीं खाया तो 2-3 चाय हो गई थी, और 1 चाय 2 चाय आपके सामने बन चुकी है, तो कम से कम आज मेरी 5 चाय हो चुकी हैं। ऐसा लगता है मेरी गौरी जी तो ये कहते हैं चाय से ही ज़िंदा रहती है तो व्रत वाले दिन। और आप सभी को राम राम।